तो कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी सतीश की है। सतीश अभी तो 22 साल का है, मगर जब वो 7 साल का था तब उसके साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था। आज मैं उसी इंसिडेंट की कहानी सुनाऊंगा। जब मैं 7 साल का था तो हम एक छोटे से कस्बे में रहने वाले थे। वैसे तो उस जगह बहुत सारे घर थे, लेकिन हमारा घर थोड़ा बाहर की तरफ था। वो इलाका ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन पिछड़ा हुआ भी नहीं था। हमारा 2 मंजिल का घर था, जिसमें मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था और मेरे कमरे की तरफ एक खिड़की थी, जिस खिड़की से बाहर मेन रोड का नज़ारा साफ नज़र आता था। मेरा बेड भी था, बिल्कुल खिड़की के साथ ही नीचे लगा हुआ था, जिससे कि मैं बेड पर लेटे लेटे ही खिड़की से बाहर देख सकता था। एक रात की बात है, मैं सोते सोते मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हल्का सा बाहर टहलाऊं। जब मैं टहलने की कोशिश करने लगा तो मेरे को अचानक से थकान होने लग गई। मैं वापस आकर सो गया। तभी करीबन आधे घंटे बाद मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। टॉयलेट जाने के लिए मैं जैसे ही बेड से उठा, मुझे अपना नज़र के कोने से बाहर रोड पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने पलट के देखा तो देखा कि बाहर रोड पर 2 आदमी खड़े हुए थे। उनको ध्यान से देखने के लिए मैंने अपनी खिड़की के बिल्कुल पास चला गया। मैंने देखा कि देखते ही तो मतलब जैसे कि मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि वो दोनों आदमी आदमी नहीं थे, वो बल्कि 2 औरतें थीं, जो इतनी रात को वहाँ खड़ी आपस में बातें कर रही थी। और बातें करते हुए वो बार बार हमारे घर की तरफ ही इशारा कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा शायद हमारी ही गली की कोई औरतें होंगी। अम, मैंने मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए अपनी खिड़की पर नॉक किया तो वो दोनों एक साथ पलट के मेरी तरफ देखने लगी। मैं बहुत डर गया, क्योंकि उस समय रात के करीबन 2 या 3 बज रहे होंगे। हाँ, करीबन 2 या 3 बज रहे होंगे। और इतनी रात को कोई नॉक करने पे इतनी बारीकी से कैसे सुन सकता है, और इतनी दूर होने के बाद भी एकदम एग्जैक्ट मेरी आंखों में कैसे आई कांटेक्ट कर सकता है। बड़ा बड़ा अजीब सा एहसास था वो। अनजाना होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरतें मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो दोनों एक साथ पलट गई और मेरी तरफ देखने लगी। और तब मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो काफ़ी 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 पुराने समय के थे। वो तो किसी बहुत पुराने ज़माने के कपड़े दिखाई पड़ रहे थे। ना ही उनके कपड़ों में कोई रंग था और ना ही कोई चमक। मैंने उसी वक्त भागते हुए जाके अपने मम्मी को उठाया और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी, रोड पे 2 औरतें खड़ी हुई हैं। अजीब सी औरतें हैं, पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे हैं और भी कई अजीब है। आप चल के देखो ना, मुझे मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है।
हमारे घर की तरफ वो इशारा कर रही है। मम्मी उठी और 1 मिनट बाद ही हम दोनों घर के बाहर थे। लेकिन लेकिन वो दोनों औरतें वहाँ खड़ी हुई नहीं थी। शायद वो वहाँ से जा चुकी थी। मम्मी ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कहा कि बेटा तुम उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, जाके सो जाओ। और हम वापस आ गए। उस रात के बाद वो औरतें मुझे फिर से दिखाई नहीं दी। लेकिन रात में टॉयलेट के लिए जाते हुए मुझे बहुत डर लगता था। इसीलिए मैंने रात में जब भी उठता था तो सबसे पहले खिड़की के बाहर ही देखता था। फिर करीब 3 हफ्ते बाद रात में सोते हुए फिर से मेरी आँख खुली। मुझे टॉयलेट जाना था। उठते ही जैसे 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 मैं पहले खिड़की के बाहर देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी पड़ गया था। अजीब सा लगता था मुझे ये हैबिट रखते हुए। फिर बाहर देखा तो देखा कि वही दोनों औरतें हमारे घर के बाहर खड़ी थी। और इस बार वो वो सीधा मेरी तरफ ही देख रही थी। उन दोनों का चेहरा अलग ही था, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थी। उनके चेहरे पर गुस्सा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ देखते हुए उन दोनों ने अपना एक एक हाथ उठाया और हमारे घर की तरफ किया। वो दोनों हमारे गार्डन की तरफ इशारा कर रही थी, जहाँ रात में हम हमारे कुत्ते को बांधा करते थे। आज रात भी मेरे पापा नाइट ड्यूटी पर जाने से पहले हमारे कुत्तों को वही बांध के गए थे। मैं जल्दी से उठा और उठ के अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश करने लगा। मैं उनके पास गया और उनको उठाया। मैं और मम्मी उठ के बाहर जा रहे थे, या फिर कहूँ बस जा ही रहे थे, कि हमें हमारे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आदमी हाथ में डंडा लिए हमारे कुत्तों को मारने के लिए आ रहा था। लेकिन हमें देखते ही वो वहाँ से वापस जाने लगा, और या फिर कहूँ कि भाग गया। वो दोनों औरतें भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद से हमने अपने कुत्ते को कभी भी बाहर नहीं बांधा। वो दो औरतें मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। वो औरतें कौन थी और क्या चाहती थी ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन उस रात शायद अगर उन्होंने इशारा नहीं किया होता तो हमारा कुत्ता आज ज़िंदा नहीं होता। हाय गाइस, तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी सुन के? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करिए, और बताइए कि आपको क्या ऐसी कहानी और सुननी पसंद है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूँगा आपसे एक ऐसी अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।